नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प विद हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा। आज का हमारा मौजू है गैर मौलूद शख्स के मुफाद में मुंतकली, ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। एक शख्स जो है या एक बच्चा जो है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या उसके हक़ में कोई जायदाद जो है वो मुंतकिल हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर हम आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे और देखेंगे कि शरई लिहाज से क्या इस बात की इजाज़त है कि ऐसे बच्चे के हक़ में कोई प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल कर दी जाए। सबसे पहले हम दफ़ा 5 कानूनी इंतकाल जायदाद जो है उस पर बात करते हैं, जिसके तहत हकूक़ मलकियत की मुंतकली के लिए एक शर्त यह भी है कि बवक्त मुंतकली मुंतकिल इलैया ज़िंदा हो। गैर मौलूद शख्स को हकूक़ मलकियत की मुंतकली नहीं हो सकती, लेकिन दफ़ा 13 कानून इंतकाल जायदाद के तहत इस पाबंदी या असूल में इस हद तक नरमी की गई है कि एक शख्स हकूक़ मलकियत ऐसे शख्स के नाम मुंतकिल कर सकता है जो अभी पैदा ना हुआ हो। दफ़ा हाजा के तहत नामौलूद शख्स के नाम हकूक़ मलकियत की मुंतकली के लिए ये 2 शराइत हैं। पहली शर्त यह कि मुंतकिल कुनिंदा ऐसी जायदाद को बहसीयत वाक़िफ़ या अमीन अपने पास रखे। दूसरी शर्त है कि किसी दूसरे शख्स को बहसीयत वाक़िफ़ या अमीन मुकर्रर कर दे। यहाँ हमने ये बात जो है वो ना जानी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है नामौलूद जो है, जो अभी गैर मौलूद है, नामौलूद है, अभी वो पैदा नहीं हुआ, तो उसके हक़ में वो मुंतकिल ही नहीं की जा सकती। लेकिन आगे जो है उसे एक इस्तिस्ना दी गई है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है उसके नाम पर मुंतकिल की जाती है तो जिस शख्स ने उसे मुंतकिल किया है या तो वो वाक़िफ़ और अमीन के लिहाज के तहत, उसके फ़राइज़ के तहत उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर रख लेगा और उसकी देखभाल करेगा, उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करेगा उसका। और दूसरा ये है कि किसी दूसरे शख्स को बहसीयत वाक़िफ़ या अमीन मुकर्रर करेगा, यानी कि एक शख्स जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो नामौलूद के हक़ में मुंतकिल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी जो है वो बज़ाते ख़ुद उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो उसकी देखभाल कैसे कर सकता है। वो प्रॉपर्टी जो है उसके ज़ाया होने का ख़दशा है, या वो बच्चा अगर पैदा भी हो जाता है तो वो फ़ौरी तौर पर उस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में भी वो प्रॉपर्टी जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा है। जब तक बच्चा बालग नहीं हो जाता, उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वो मुंतकिल कुनिंदा या उसकी जगह पर कोई दूसरा शख्स जो है जो भी मुकर्रर किया गया हो या उसे वो मुकर्रर कर दे, वो शख्स जो उसकी प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करेगा, उसकी देखभाल करेगा, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हो सकती है। जहाँ तक इस्लामी क़वानीन का तल्लक है, तो चूँकि पैदाइश से कबल नामौलूद के हक़ में जायदाद की मुंतकली की नौयत हिबा की सी है और इस्लामी कानून के तहत नामौलूद शख्स के हक़ में हिबा बातिल है। दफ़ा 13 कानून इंतकाल जायदाद दफ़ा 113 कानून जाननशीनी से मुमासिल है, यानी कि दोनों एक जैसी हैं। लेकिन इंग्लिश कानून जो है उसके तहत जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ उसके हक़ में ताहयात मफाद मुंतकिल किया जा सकता है। जहाँ तक दफ़ा 5 कानून इंतकाल जायदाद का तल्लक है, तो ये वाज़ेह है कि मुंतकली जायदाद के वक्त मुंतकिल इलैया शख्स का ज़िंदा होना लाजम है। इसमें हमने जो बात हुई, जो समझने की कोशिश करने वाली बात है, वो ये है कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि एक शख्स, एक बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो उसके हक़ में कोई जायदाद जो है वो मुंतकिल कर दी जाए। अगर वो पैदा होगा तो उसके रिज़्क़ का, उसकी जायदाद का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम और इंतज़ाम करना है। और जो इंसान पहले से ज़िंदा हैं, जिनकी ज़रूरियात हैं, उनके लिए उस जायदाद का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक ज़िंदा शख्स जो है
वो तो एक एक रुपए को तरस रहा हो, और दूसरा शख्स जो भी पैदा ही नहीं हुआ, और अगर वो पैदा होता है तो ये भी उम्मीद नहीं है या ये वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो शख्स ज़िंदा पैदा भी होगा या नहीं वो बच्चा, या अगर वो पैदा ज़िंदा हो भी जाता है तो वो अपने बलूग को पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी सूरत में वो लंबा अरसा गुज़रना है। एक शख्स जो है उसकी ज़रूरियात आज हैं, तो आज की ज़रूरियात को पहले देखा जाएगा और मुस्तक़बिल की फ़िक्र नहीं की जाएगी। उसके लिए अल्लाह ताला जो है वो काफ़ी है। तो इस्लाम में जो है ऐसे बच्चे के नाम पर जायदाद मुंतकिल नहीं की जा सकती कि जो अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन इंग्लिश कानून जो है उसके तहत है कि बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ उसके हक़ में ताउम्र कोई भी जायदाद जो है वो मुंतकिल कर दी जा सकती है। लेकिन जो हमारे इधर कानून चल रहा है उसके तहत मैंने आपको उसका हवाला भी दिया है सेक्शन 5 का, कि जिसके तहत है कि जब प्रॉपर्टी का लेन देन किया जा रहा हो, प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल की जा रही हो, तो ऐसी सूरत में जिस शख्स के हक़ में वो प्रॉपर्टी मुंतकिल की जा रही है उसका वजूद ज़रूरी है, उसका ज़िंदा होना ज़रूरी है। एक मुर्दा शख्स जो है, जो शख्स फौत हो चुका है, उसके हक़ में कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल नहीं की जा सकती। तो ऐसी सूरत में अगर कोई अमल किया जा रहा है तो वो गैर कानूनी है, गैर मौसर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है और उससे किसी को कोई फ़ायदा भी हासिल होने वाला नहीं है। जो ज़िंदा शख्स है उसके हक़ में वो प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल की जाएगी, ना कि वो ऐसे शख्स के नाम पर मुंतकिल की जाएगी जिसका वजूद ही बाकी नहीं रहा। ये था हमारा आज का मौजू कि गैर मौलूद शख्स जो है उसके मफाद में मुंतकली जो है वो जायज़ या दुरुस्त उसकी इजाज़त है या नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारा मौजू पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।